आप देखना ये चीज होगी अल्लाह जब चाहे। ततारी कौम इतनी जालिम, अजान की आवाज नहीं सुन सकती थी। हो रहा है आज। हाँ, बगदाद में अजानों पे पाबंदी थी। एक बुजुर्ग तहखाने में अजान दे रहे थे, उनको पकड़ करके ले आए ततारी। कहा बाबा तुम देख नहीं रहे हो बगदाद पूरा खत्म हो गया, तुम कहां से अजान दे रहे हो? बूढ़े मियां ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं अल्लाह अकबर तो कहता रहूंगा। तो जानते हैं ततारी बादशाह की बेटी जा रही थी, जो ये अजान सुनकर बाबा को बुलाई। कहा डर नहीं लगता तुझको, हम मार डालेंगे। तो उस बाबा ने कहा नहीं डर तो नहीं लगता, आज या कल कभी तो मरना ही है, अल्लाह के नाम पे मर जाऊंगा। कहा कौन सा अल्लाह जो तुम्हारा इतने लोगों को मरवा दिया, खत्म कर दिया, बचाया नहीं, उस अल्लाह की बात कर रहे हो? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने कहा होता है ऐसे, होता है। कहा क्यों होता है ऐसे? मिसाल क्या दे दी बाबा ने। कहा देखो बेटा, आपने बकरियां चराने वाले को देखा होगा। कहा बकरियों का झुंड लेकर के जाता रहता है, बकरियों का झुंड लेकर जाता, लेकिन हर बकरी चराने वाला चरवाहा एक कुत्ता भी पालता है। कहा बाबा ने कुत्ते भी उसके साथ, एक या दो कुत्ते रहते हैं। कहा क्यों? क्योंकि बकरियां रेवड़ में चलते चलते कभी रोड पे आ जाएं तो कुत्ता भौंक भौंक के उनको रेवड़ में मिला देता है, बकरियों की जमात में लेके आ। कुत्ते का काम यही होता है। बाबा ने कहा उम्मत मुस्तफा भोली बकरियां हैं, कभी भटक जाएं तो तुम जैसे कुत्तों को अल्लाह छोड़ता था कि तुम भौंक भौंक करके इस उम्मत के भोलेपन को, इनको जमात में शामिल कर दो। बस इतनी बात थी मेरे अजीजों। उसके बाद के हालात जो हुए, 10,000 ततारी मुसलमान हुए थे बगदाद में। अजानों के मुहाफिज ततारी थे, नमाजों की पाबंदी ततारी कर रहे थे। हत्ता के हाल ये हो गया कि इकबाल ने इस वाक़े को लिखा है, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। अल्लाह ताला अपने हरम की हिफाजत करने वाले कहां से पैदा किया? जिन्होंने कत्ले आम किया था, उन्हीं में अल्लाह ने ईमान दाखिल किया, उनको ईमान से नवाजा है। ये बात बाईद नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस दीन को फरोग अता करता रहेगा। हमारे और आपकी जिंदगी का क्या है, वही हमें सोचना है कि इन आंधियों में बह जाए, या फिर इन तूफानों में अपने आप को बदल डाले, या फिर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी की वजह से चंद दिनों के ऐश के लिए हम अपनी आइडेंटिटी भुला दें। ऐसा ना करो मेरे अजीजों। आज हमारी हालतें ये जो इस तरह की हुई, हम वक्त के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाहिए, आप बदलो, लेकिन ऐसा भी ना बदलो कि तुम्हारी असलियत और तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी आइडेंटिटी भूल जाओ। ऐसा भी तो नहीं होता कि तुम्हारी जो शनाख्त है वही भूल जाओ। मैंने देखा तुर्की में 650 साल तक खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया कायम थी। आज जो तुर्की के हालात हैं, मैं देख करके आ रहा हूं, पूरे शहरों में मुसलमानों की शक्ल ढूंढना भी मुश्किल है। अजानें हो रही है, नमाजें हो रही हैं, तिलावतें हो रही हैं, लेकिन यूरोप की ऐसी छाप उन पर पड़ी हुई है कि आप 10 कदम आगे बढ़ नहीं सकते नंगी औरतों को देखे बगैर, और यहाँ लिबास में, और वो उनके लिए आम सी बात है। रास्तों पर जिना करते हुए, जो हमने हदीसों में पढ़ा था कि एक वक्त आएगा मर्द और औरत ऐसे जिना करेंगे जैसे गधे और जानवर रास्ते पर जोड़ा खाते हैं। वो हालात यूरोप के जो हैं वो इस मुल्क में नजर आने लगे। शराब की सबसे ज्यादा सप्लाई, रात भर तवाइफों के अड्डे जिसको लाइसेंस दिए जाते हैं, ये सब वो मंजर देख करके कलेजा मुंह को आता है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि जमाने की तरक्कियों के साथ आदमी ऐसा बदल जाए कि उसकी हकीकत ही खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं होता कि अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। मुसलमान, तुम्हारे लिए हर जमाना एक ही फैशन है, वो सुन्नत मुस्तफा का है। रसूलुल्लाह के अखलाक कभी पुराने नहीं हो सकते। अगर कोई ये सोचता है कि ये दाढ़ी, ये टोपी, ये अखलाक जिसकी मौलाना बात कर रहे हैं ये 1400 साल पुरानी है, तो मैं उससे कहता हूं फिर कुरान भी छोड़ दे, 1400 साल पहले का है। फिर कलमा भी छोड़ दे जो 1400 साल पहले का है। फिर अजान भी छोड़ देगा जो 1400 साल पहले की है।
नमाज भी छोड़ देगा जो 1400 साल पहले की। अरे देख, हुसैन का तज़किरा अभी तक मरा नहीं, 1400 साल पहले का है। हर जमाने में सुनाओ मुहर्रम का तज़किरा, ताजा नहीं लगता आपको? इस्लाम में अल्लाह ताला ने वो असर रखा है कि इसकी चीजें पुरानी नहीं होंगी। अगर पुरानी हो रही होती तो ये जुमा में तुम आते भी नहीं। हर जुमा कौन तुम्हें खींच कर लाता है? क्या जुमा का कभी पोस्टर लगता है, कभी ऐलान होता है, अनाउंसिंग होती है कि आओ आओ जुम्मा हो रहा है? बेख्तियार तुम निकल आते हो, इसलिए कि जिस दीन से तुम वाबस्ता हो ये दीन सुबह क़यामत तक ताजा रहेगा, ताजा रहेगा। लेकिन बात सिर्फ अखलाक और आमाल की आ जाती है कि तुम यूरोप के पीछे भागने लग गए और अपने आप को सेक्युलर कहलाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए कि मैं भी थोड़ा पॉश लगूं, तो उनकी चीजों पर भागने लग गए कि मुझे दुनिया पॉश समझेगी। कभी तुमको वो इज्जत नहीं दी जाएगी, तुम चाहे पूरा अपने आप को बदल डालो। हमने देखा है क्या बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और खेलों में स्टार्स नहीं है मुसलमान नाम से, लेकिन दुनिया फिर भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ इस्लामी लफ्ज आता है तो उसको एक तनकीदी नजर से देखती है, उसको एक गिरी हुई नजर से देखना चाहती है। वो चाहे जो कुछ भी कर लें, उनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात पकड़ के चलो, आपको भी, हाँ आपको मनवाना है तो सिर्फ एक जात रब्बुल आलमीन को मनवाओ और अल्लाह हर एक के दिल में तुमको बिठाएगा, हर एक के, फिर तुम दुनिया की जरूरत बन जाओगे। आज भी हमदी ताला हमने देखा है, क्या हमारा लिबास कोई खराब दिखता है? क्या हमारे खद्दो खाल कोई खराब दिखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूं कई जगहों पर, ये मैं तहदीस नियामत के लिए कह रहा हूं, अमामा शरीफ इसी तरह से मैं कई मरतबा एयरपोर्ट से गुजरता रहा तो कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं तो कसरत से आने जाने की वजह से वो तो जानते भी हैं, पहचानने भी लग जाते हैं, कसरत से आ रहे जा रहे हैं। जिस तरह से चंद ही महीनों पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं आप जब भी आते हैं सारी चीजें, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं सिर्फ आपका लिबास देखते रहता हूं। मैंने कहा कि इससे तो दुनिया नफरत कर रही है, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, और आप क्या? कहा नहीं, कुछ तो है, अच्छा लगता है। हमने ये महसूस किया मेरे नबी के अखलाक कभी पुराने नहीं हो सकते। तुम इज्जत इसी में हासिल करो, इज्जत इसी में हासिल करो। आदमी जब खुद के अंदर अपने घर को नहीं बनाना चाहता तो फिर उसका घर चमकेगा कैसे? तुम्हारा दीन कोई इधर उधर का, बस्ती का, मोहल्ले का लिया हुआ दीन नहीं है, यह आफाकी दीन है और क़यामत तक के लिए आया हुआ दीन है। यह ऐसा एक रेवोल्यूशन नहीं है जो किसी ने, एक जैसे क्रांतिकारी ने शुरू किया और उसकी मौत के बाद वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में इस्लाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों पर निकला था तो इसकी बका, इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, क़यामत तक अल्लाह इसको जिंदा रखेगा। अब मसला दीन का और कुरान का और इस्लाम का नहीं है, हमारे और आपके ईमान का है। इस्लाम तो रहेगा, कुरान भी रहेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा इसका। हजार चाहे जमातें बैठ जाएं, कुरान को जलाने की कोशिश करें, इस्लाम को मिटाने की बात करें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फर्क तुम्हारे और हमारे ईमान का है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। दीन बाकी रहेगा और अल्लाह जब चाहे ये पूरे 1,00,000 लोग भी मर जाएं, रब तबारक व तआला पत्थरों को उठा करके हिदायत अता फरमा सकता है। वो अपने दीन का काम किसी से भी लेगा। कोई इस जगह दूसरी कौम आएगी, दूसरे पैदा होंगे। आपको पता है बगदाद को तबाह करने वाले लोग ततारी थे। ततारी बहुत खूनखार कौम थी, जहां देखा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों की खोपड़ियों से उन्होंने मीनार बना दिया था और दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। बगदाद में जब घोड़े दौड़ते थे तो पूरे घोड़ों के टाप खून में भीग जाते थे, तर हो जाते थे, इतना खून बहाया था ततारी लोगों ने। और उस वक्त मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी, मुसलमान सब बिखर गए। हजारों लाखों किताबें उन्होंने जला डाली दुश्मनी में, जैसे आज ये कर रहे हैं बहुत सारे। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, तासुब इतना है कि कहीं एक मुसलमान नजर आ जाए
उसको टारगेट करो। 1 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, एक दाढ़ी वाला दिखे तो उसको उठाओ, सारी एनर्जी उस पर लगाओ। ये ताज्जुब के कीड़े ये आज से नहीं, बरसों से चले आ रहे हैं।